हमारे यहाँ इंक्वायरी करें, ठीक है? तो आप इंक्वायरी फॉर्म दिए हो, जैसे सीमेज कॉलेज का ही वेबसाइट देखते हो, सबसे पहले इंक्वायरी फॉर्म आता है, ठीक है? तो इंक्वायरी फॉर्म आता है, तो उसपे जो भी इंक्वायरी करे, तो मुझे मेल के थ्रू नोटिफ़िकेशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा ना कि मेल के थ्रू डेटा हम लोग यानी मेल कैसे करेंगे पीएचपी में, तो उसके लिए मेल फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? उसका कुछ और सेटिंग है, ठीक है? वो कहीं मेरे पास लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूँगा। मेल फंक्शन के थ्रू होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा सेटिंग करना रहता है, ठीक है? और कहीं-कहीं रिक्वायरमेंट हो जाता है। पेड वर्ज़न में यूज़ करना बहुत आसान है, अगर कोई भी आपका ऑलरेडी पेड डोमेन नेम लिया हुआ है, तुम्हारा रजिस्टर्ड है, तो वेबसाइट से वो करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर पेड सर्विस नहीं है, तो ओटीपी के लिए, मेल भेजने के लिए थोड़ी-सी बहुत मतलब थोड़ा-सा दिक्कत आएगा। लेकिन मैंने प्रोजेक्ट में बताया था, वो फाइनल ईयर का बच्चे लोग को, ठीक है? तो हो चुका था मेल, तो मैं बता दूँगा नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को। तो आज हम लोग ओप्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ओप्स में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टैटिक मेंबर्स देखे थे। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन आपने देखा था। अब इनहेरिटेंस का वही कॉन्सेप्ट है जावा, जावा के थ्री जैसे जावा में सब क्लास बनाने के लिए आप एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते हो, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते हैं, राइट? ठीक है? और आपको तो ऑलरेडी मालूम होगा कि इनहेरिटेंस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो डेलिमिट सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट कर लेते हैं। क्या चीज़? वीडियो आज नहीं किए। मैं एमआरक्यू का बोल रहा है। हाँ, अपडेट कर दिए हैं। मैं 1 मिनट मैं हुँ, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबलाइन। कंट्रोल एस और मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ सी ड्राइव में। जैम htdocs डैशबोर्ड मैं दे देता हूँ यहाँ पर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यस,
implementation of single tense, implementation of single level inheritance, delimited तो यहाँ पे क्लास मान लो कि मैंने एक क्लास बनाया SDF नाम से, स्टार्टिंग करली ब्रेस, स्टार्टिंग करली ब्रेस, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे मैसेज दिया गया SDF कंस्ट्रक्टर में बनाया इसको और हम इसको इनपुट कर दिए। पैरामीटराइज बना लेते हैं, इंट ए कोमा $1 कोमा $B कोमा $C, राइट। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, वेरिएबल बना दिया, मेंबर वेरिएबल पब्लिक $A कोमा $B कोमा $C, राइट, ठीक है। और इसमें मैंने दे दिया $this एरो इक्वल टू ए दे दिया, $this एरो साइन B इक्वल टू B दे दिया, $this इक्वल टू डैश C दे दिया इक्वल टू C, राइट। अब एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन फाइंड SDF, फाइंड SDF निकालना है। आप जानते हो SCF का क्या लॉजिक हम लगाएंगे। यहाँ पे 3 नंबर में SCF निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक 10 है और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 40 है, तो अगर इसका SCF निकालेंगे तो इसका SCF क्या होगा, 10 होगा, राइट। 2 सिचुएशन होगा, तीनों में कौन सा स्मॉलेस्ट है, A का वैल्यू है, B का वैल्यू है और C का वैल्यू है। तीनों में कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, 10 है। तो
अब क्या करेंगे, तीनों में स्मॉलेस्ट निकालने के बाद तीनों को 10 से डिवाइड करेंगे। जो स्मॉलेस्ट क्या आया, तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, 10। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो एचसीएफ हो सकता है, तभी एचसीएफ होगा जब ये 10 से क्या हो जाएगा, तीनों डिवाइड हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर बोलो जो ये तीनों को डिवाइड कर दे। एक ऐसा हाईएस्ट नंबर बोलो जो ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो हाईएस्ट नंबर एक ऐसा 10 ही है जो तीनों को डिवाइड करेगा। क्या 10 से कोई हाईएस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा? नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है कि तीनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो किसी सिचुएशन में एचसीएफ हो सकता है। तीनों में स्मॉलेस्ट क्या है, 10। अब चलो दूसरा केस ले लिया, एक दूसरा सिचुएशन 10 है, 15 है और यहाँ पर 20 है। तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 10, लेकिन 10 से तीनों डिवाइड नहीं होगा। 10 से तीनों डिवाइड नहीं होगा। अगर 10 से तीनों डिवाइड हो जाता तो 10 एचसीएफ हो जाता। तो 10 से 15 डिवाइड नहीं होगा। तब तो क्लियर है कि एचसीएफ 10 से छोटा होगा। तो अब एक जो स्मॉलेस्ट नंबर तुम निकाले हो उसको एक एक से घटाते जाओगे। एक से घटाएंगे तो क्या होगा, 9। फिर 9 से तीनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। कब तक घटाते जाएंगे 1 1 से, जब तक ये तीनों डिवाइड नहीं हो जाए। 10 का वैल्यू घटते घटते जैसे ही 5 आएगा, और 5 देखो 5 ये तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 ये तीनों तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। राइट, यही लॉजिक मैं लगाने जा रहा हूँ। तो एक मैं वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, हाँ बोलो आशीष, अनीश। सर सर लोएस्ट नंबर जो होगा सर उसके हाफ से ही डायरेक्ट क्यों नहीं हाफ करके वहां से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे सर को? क्या, फिर से एक बार बोलो। सर जो 10 नंबर है तो हम लोग सर हम लोग को ये तो पता है ना सर 10 जो है जब भी डिवाइड करे होगा तो वो अपने हाफ तक ही डिवाइड होगा। तो सर हाफ तक से हाँ, हाफ से डिवाइड होगा तो सर डिफरेंट वहीं से डिफरेंट, स्टार्ट करेंगे तो 9। तो डिफरेंट डिफरेंट भी लॉजिक लगा सकते हैं। कोई जरूरी है कि एचसीएफ एलसीएम एक ही से बनेगा, एक ही लॉजिक से बनेगा? किसी भी लॉजिक से आप बना सकते हैं। कोई जरूरी तो नहीं है कि यही लॉजिक यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तीनों नंबर में स्मॉलेस्ट निकाल रहा हूँ। तो एक डॉलर, डॉलर एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू, मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर स्मॉलेस्ट निकालने के लिए, ए बी सी में स्मॉलेस्ट निकालना है तो यहाँ पर लिखना होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जब भी एक्सेस करना होगा इसी ऐसे एक्सेस करना होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। दिस ए ग्रेटर देन कंट्रोल वी, बी होगा, ये बी से लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, कंट्रोल वी, फिर एक ही से कंपेयर करेगा, कंट्रोल भी सी से करेगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, ए ग्रेटेस्ट होगा। कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल भी, फिर बी को किससे कंपेयर करेंगे, बी को कंपेयर करेंगे सी से, सी। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो बी इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज, अदरवाइज सी। अच्छा, स्मॉलेस्ट निकालना था, साइन चेंज कर देंगे, साइन में चेंज कर दूंगा, सी। ग्रेटर देन लिखोगे तो ग्रेटेस्ट निकल जाएगा ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, लेस देन। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, लेस देन। यहाँ पर भी क्या लिखोगे,
लेस देन, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, दिस, यहाँ तो ठीक है ही, चलो सेमीकोलन, राइट। और कब वैल्यू घटना चाहिए, एचसीएफ 1 से वैल्यू को घटाने का कब जरूरत है, अगर तीनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया तीनों से डिवाइड हो गया तब तो वही एचसीएफ हो जाएगा। कब घटाना पड़ेगा, जब किसी एक से भी डिवाइड नहीं हो, जैसे मान लो कि तीनों से डिवाइड हो गया तब तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कब घटना चाहिए, जब एक कोई एक को डिवाइड ना कर पाए, तो उस केस में तो व्हाइल कंट्रोल भी, मोड ऑपरेटर किससे डिवाइड करेंगे, जो तुम एचसीएफ निकाले हो, एचसीएफ नॉट इक्वल टू 0, लॉजिकल और, फिर वही, क्यों नहीं मैं इसको कॉपी कर लूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, अब बी को लॉजिकल और कहता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया, कोई भी कंडीशन तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा, एचसीएफ माइनस माइनस, राइट। और इसको रिटर्न टाइप हम बना देते हैं, इस फंक्शन को क्या बना देते हैं, रिटर्न टाइप। तो व्हाइल के बाद क्या दे दोगे, रिटर्न टाइप बनाने के लिए डायरेक्ट रिटर्न लिख देते हैं पीएचपी में, एचसीएफ। यहाँ तो वॉइड और डेटा टाइप यूज होता नहीं है, डायरेक्ट तुम एचसीएफ लिख दोगे, राइट। अब इसको जरा कॉल करके देख लेते हैं वर्क करता है कि नहीं। तो पहले ऑब्जेक्ट बना लो किसका, डॉलर ओबीजे इक्वल टू न्यू एचसीएफ, राइट। 3 वैल्यू सप्लाई करो, 10, 20, 30। आप जानते हो ना किसी भी क्लास का मोर देन 1 ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, दोनों केस यूज कर लो, obj1 डॉलर obj2 इक्वल टू न्यू एचसीएफ। इस बार मैंने वैल्यू सप्लाई किया, दूसरा केस वाला वैल्यू क्या है, 10, 15, 20। अब रिटर्न टाइप फंक्शन को कॉल कर लो, इको एचसीएफ इक्वल टू डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, फाइंड एचसीएफ, डॉलर obj1 डॉट फाइंड एचसीएफ, डॉट की जगह एरो ऑपरेटर देंगे, राइट। और न्यू लाइन के लिए हम क्या दे दें, br, आगे बढ़ो, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसको किसके द्वारा कॉल कर ले, obj2 के द्वारा ना। रन करा के देखते हैं, यहाँ लोकल होस्ट लिखना होगा,
लोकल होस्ट डैशबोर्ड मैंने किसके अंदर लिखा है, डायरेक्ट लिखा है सिंगल (23) लाइन में एरर है। अच्छा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं होता है। कि डॉलर यूज होता होगा, देख पहले चेक करो, डॉलर डॉलर छूटा हुआ था। SCF क्या है, माइनस माइनस ना, कंट्रोल एस रन। क्या दिया है, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट, नोटिस यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट ए। तो यहाँ $BC है ही, यहाँ गलत हो गया है। तुम लोग बोलते नहीं हो जी, कोडिंग करते समय बोलना चाहिए ना क्या छूट रहा है क्या नहीं। $C $SCF $SCF $SCF। ठीक है, (26) लाइन, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट SCF। 26 लाइन में $SCF। रन कराओ, आउटपुट देख लो, सामने है। SCF इक्वल टू 10, फर्स्ट वाला 10 20 40 डाले थे, SCF क्या मिला, 10 मिला। SCF इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला। आउटपुट सही है। अगर इसको ड्राई रन करना है तो तुम कर सकते हो, करा देते हैं ड्राई रन। देखो तो मैंने यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज किया, तो 10 20 40 में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा, SCF में क्या आ गया, 10। अब 10 SCF कब होगा, 10 SCF कब होगा, जब 10 से तीनों डिवाइड हो जाए, तीनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर एक भी डिवाइड नहीं होगा तो क्या 10 SCF होगा, नहीं, तब तो 10 से छोटा होगा। तो 3 कंडीशन मैंने यहाँ पे वाइल में दिया है SCF को माइनस करने के लिए। जब डिवाइड नहीं होगा तभी ना -1 होगा, जब डिवाइड नहीं होगा, जब डिवाइड नहीं होगा तभी 1 से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए को मैंने किससे डिवाइड किया, SCF से। ए का वैल्यू तुम्हारा क्या है, 10, और SCF का वैल्यू क्या आया है, स्मॉलेस्ट नंबर का 10। 10 से 10 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और साइन है नॉट इक्वल का। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स। डिवाइड हो गया ना, 0 0 0 आपस में इक्वल होना चाहिए ना, साइन है नॉट इक्वल का, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स। दूसरा कंडीशन भी देखो, बी का वैल्यू तुम्हारा क्या है, 20, 10 से डिवाइड क्यों, डिवाइड हो गया, और साइन है नॉट इक्वल का, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी तीनों कंडीशन फॉल्स ना। तो क्या व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा, तो वही वैल्यू SCF रिटर्न करेगा। तो क्या आउटपुट आ गया, 10। अब इस केस में चलो, सेकेंड केस 10 15 20, 10 15 20 के केस में क्या होगा, तीनों में सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकला, 10 हुआ। क्या ये 10 तीनों को डिवाइड कर देगा, नहीं, 15 को तो डिवाइड नहीं करेगा।
तब नहीं डिवाइड करेगा तो व्हाइल का कंडीशन ट्रू हो जाएगा और लूप से क्या हो जाओगे बाहर। फर्स्ट कंडीशन कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो लूप के अंदर आ जाओगे। तो देखो तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ए का वैल्यू तुम्हारा 10 है और तीनों में स्मॉलेस्ट क्या है 10। ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। हो सकता है कि दूसरा कंडीशन ट्रू हो जाए। बी का वैल्यू क्या है 15 और एसीएफ का वैल्यू क्या है 10। तो 10 से 15 तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, कंडीशन क्या हो गया ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू हो गया लॉजिकल और क्या कहता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया तो आगे का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर व्हाइल का फिर यहाँ पे इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तुम्हारा, इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है व्हाइल का। तो एसीएफ घटेगा, एसीएफ घटने के बाद क्या हो जाएगा 9, फिर 9 से डिवाइड होगा। तुम जानते हो कि एक बार लूप में एंटर करके तो बाहर तभी निकलेंगे जब कंडीशन फॉल्स होगा। एसीएफ का वैल्यू 9 हो गया, क्या 9 से 10 डिवाइड होगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया। अब कब तक एक वैल्यू घटते रहेगा, जैसे ही एसीएफ का वैल्यू घटते घटते 5 हो गया तो 5 के केस में ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो व्हाइल लूप से क्या हो गया बाहर एसीएफ का वैल्यू क्या हो गया प्रिंट हो गया, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट देना है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट देना है इनहेरिटेंस का सिंगल लेवल। सुपर क्लास तो बन गया, ये तुम्हारा सुपर क्लास है, क्रिएटिंग सुपर क्लास। अब मैं यहाँ पे क्या बना दूं, क्लास एलसीएम, क्लास एलसीएम एक्सटेंड्स। जावा में भी एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते थे, यहाँ पर भी एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। और एससीएफ के फीचर्स को क्या कर दिया इनहेरिट कर दिया, राइट। अब मैं क्यों नहीं सारे को कॉपी कर लूं, अभी फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया यहाँ तक। कंट्रोल भी, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्टर उसी वैल्यू को एचसीएफ भी मुझे एलसीएम भी निकालना है, इसको अभी मैं कमेंट सेक्शन में बना दिया, इसको मैं क्या कर दिया कमेंट सेक्शन में बना दिया। आ रही बात समझ में, उसी एबीसी के वैल्यू को मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइंड एलसीएम सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में इनहेरिट होगा ना, तो उसी एबीसी के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो फाइंड क्या लिखे, फाइंड क्या लिखे एलसीएम। और एलसीएम का लॉजिक तुम जान रहे हो क्या करना चाहिए, 10 20 40 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बोलो, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बोलो जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बोलो जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी हो जाए और 40 से भी हो जाए, ये तीनों से होना चाहिए। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बोलो, लोएस्ट नंबर बोलो जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए। हाईएस्ट नंबर तो बहुत सारा हो सकता है, तो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा 40 होगा। 40 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, 40 से भी हो जाएगा। तो 40 क्या हो गया, 40 क्या हो गया एलसीएम 10 15 20। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बोलो जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए, तो क्या होगा, कोई हैंड रेज करके बोले जल्दी। 120, 120 सही है ना। हाँ बोलो प्रिंस कुमार। 30 होगा। 30 होगा। नो सर नो। अभिषेक कुमार
60 सर। 60, हाँ वेरी गुड, यस सर। 60 होगा। 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी हो जाएगा। इसका 60 एलसीएम होगा, ठीक है, राइट। चलो वही केस इसमें, ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि ये तीनों में जो ग्रेटेस्ट है, ये तीनों में जो ग्रेटेस्ट है वो किसी सिचुएशन में एलसीएम हो सकता है। अगर 10 20 40 के जगह अगर 30 रहता, 10 20 30 नहीं, यहाँ ऐसे रहता, देखो 10, हाँ ये तो सही है ही, ये तो सही है ही। ये तीनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 40। तो ग्रेटेस्ट नंबर भी किसी सिचुएशन में एलसीएम हो सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 40। तो 40 ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो उससे ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम यूज करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज करोगे, यहाँ पे भी ग्रेटर, यहाँ पर भी ग्रेटर यूज करोगे, और कहाँ था, यहाँ पर भी ग्रेटर यूज करोगे, ग्रेटर यूज करोगे, और यहाँ पहले एक कंडीशन लिखोगे, ये ऐसे था ना, और यहाँ डिवाइड करोगे पहले, डॉलर एलसीएम मोड, ऐसे लिखना पड़ेगा। डॉलर एलसीएम मोड, डॉलर एलसीएम मोड, और एलसीएम मोड, और ये चीज तो हटा दोगे, राइट। और यहाँ पर एलसीएम प्लस प्लस, राइट। एलसीएम रिटर्न करेगा, और अब मैं यहाँ पर सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो एक चीज देखते हैं अभी, यहाँ पर अटेंडेंस ले लेना, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। न्यू, और यहाँ पर दे दो LCM, LCM, ठीक है। SCF भी निकाला, और मैं अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। मैं सही करके ग्रुप पे कोडिंग भेज दूंगा, ग्रुप पे कोडिंग भेज देंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V, फाइंड LCM, फाइंड LCM, यही था फंक्शन नेम। ठीक है, अब देखना चाहता हूँ, जावा में तो ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को मैंने अभी यहाँ पर हटा दिया है, लेकिन इसमें भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होगा, नहीं तो कॉल करना होगा। कंट्रोल S, वैल्यू गलत, LCM 60, LCM 60 गलत आ रहा है। LCM 60 कैसे? 10 20 40,
अच्छा वैल्यू गलत, वैल्यू लगता है